Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zest and Seal. Today's topic is how to find out the sine 300 degree, value of sine 300 degree, 240 degree, 160 degree, 145 degree, 600 डिग्री मीन्स ग्रेटर नंबर जिनकी वैल्यूज़ जो है आपने कुछ वैल्यूज़ याद की हुई होती है जैसे साइन 45 60 ठीक है 30 90 0 डिग्री ठीक है। ये टेबल आपके पास गिवन भी होता है और आप इसकी वैल्यू याद भी कर सकते हैं ठीक है। कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपने याद की हुई होती हैं जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 180 डिग्री या 90 डिग्री ओके 30 45 90 180 ऑलमोस्ट यही वैल्यूज़ आपको याद होती हैं और इसी का ही आपको जो टेबल जो है वो आपको गिवन होता है जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है ठीक है। आपकी बुक में भी 30 45 60 एंड 90 एक्चुअली बल्कि होता है आपको 180 भी आप ठीक है 60 एंड 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमने मोस्टली याद की हुई होती हैं लेकिन अगर हमें किसी बड़ी वैल्यू की जो है वो मालूम करने को कहा जाए ये साइन 300 डिग्री है ठीक है और हमें जो है वो टेबल भी वो 300 डिग्री टेबल में मौजूद नहीं है ठीक है स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ये। तो हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यू में कैसे लेकर आएंगे इसके लिए हमारे पास आप देखें यहाँ पर बहुत सारे मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। अभी कुछ मैंने कंप्लीट भी नहीं लिखे हैं लेकिन 90 डिग्री के कंप्लीट लिखे हैं जैसे अब साइन 90 प्लस थीटा। अब ऑल दो हमें 300 को ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है। अब जैसे हम इसको 90 प्लस थीटा में भी ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको 180 प्लस थीटा में भी ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको 270 में भी कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और इसको 360 माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं। यानी ये सब फार्मूले जो है माइनस प्लस के साथ भी होते हैं माइनस के साथ भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो है हम देखते हैं कि प्लस का फार्मूला लगेगा या माइनस का। बट 90 में साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस माइनस थीटा कॉट 90 प्लस माइनस थीटा। यानी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ ये फार्मूले होते हैं ठीक है। अब लेकिन इतने सारे फार्मूलों को याद रखना मुश्किल होता है, या तो आप सिर्फ और सिर्फ 90 के फार्मूले याद रख लें ठीक है तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होगा कि अगर आपके पास बड़ी वैल्यू मौजूद है जैसे साइन 90 प्लस 300 करेंगे ठीक है तो आपको 300 को 90 प्लस में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली कई स्टेप में आपका वो जो है वो सॉल्यूशन होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप फार्मूले नहीं याद करें, अब ये देखें अब आपके पास अगर एक और कन्फ्यूजन ये भी आ जाती है जैसे आपके पास यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा मौजूद है और ये कॉस थीटा के बराबर है। अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है, मतलब ये पॉजिटिव के बराबर है ये नेगेटिव के बराबर है। अब टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट के बराबर है और कॉट जो है माइनस टेंजेंट के बराबर है। यानी जो भी आपकी राइट साइड की वैल्यू होती है ना उसके इक्वल आती है आपकी ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन 90 प्लस 30 में ब्रेक हुआ हुआ तो साइन ये जो है आपका कॉस 30 होगा ठीक है। अब इसी तरीके से जो है आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा के बराबर है और जितने भी माइनस के साइन के साथ हैं वो सब जो है वो पॉजिटिव कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा है ठीक है। अब ये देख रहे हैं चेंजिंग, लेकिन अगर हम ये देखें कि साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 180 प्लस थीटा जो है वो साइन के ही बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है और ये जो है वो पॉजिटिव भी होता है। अब ये क्यों होता है ये अब आपको इस क्यों का भी आपको जवाब मिल जाएगा। अब अगर हम कॉस 180 प्लस थीटा देखें तो कॉस 180 प्लस थीटा भी कॉस के ही बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अब वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो कॉस 180 प्लस थीटा जो है वो आपके पास जो है वो ये जो है कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, साइन थीटा भी नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव में ये यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। 180 माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर जो है वो कॉस 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पर भी जो है वो कॉस यहाँ कॉस जो है वो ये नेगेटिव होगा ठीक है। अब कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है ये कैसे पता चलेगा आपको, ये जो है आपके पास इससे पहले भी क्वेश्चंस में आप ये देखा होगा कि ये 4 क्वाड्रेंट मौजूद है आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपके पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब हमने इसको इस तरह से याद किया हुआ है कि यहाँ पे ए ऑल स्कूल टू कॉलेज ठीक है और कुछ ऐसे भी याद रखते हैं उसको ऐड शुगर टू कॉफ़ी ठीक है जैसे आपको याद है। यानी ऑल का मतलब ये है यहाँ से हमने जो है वो ऑल को अगर हम ऑल का मतलब ये है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं ठीक है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। अगर हम स्कूल का सिर्फ एस को कंसीडर करें तो यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल से पॉजिटिव होगा, अदर्स जो है वो नेगेटिव होंगे ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे टू से टी को अगर हम यहाँ टी से टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस यहाँ पे कॉलेज से सी, यहाँ पे सी से कॉस पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव होंगे। तो अब फार्मूले किस तरह से जनरेट हुए हैं अब आप और इसकी कन्वर्जन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिनमें कन्वर्जन होगी वो किस तरीके से होगी, यानी कि साइन कॉस में चेंज होगा, कन्वर्जन करेगा, ठीक है, कॉस साइन में, ठीक है। इसी तरह टेन कॉट में और कॉट टेन में, ठीक है। इस साइन कॉस कॉस साइन में और टेन कॉट और कॉट टेन में। और इसी तरह उनके साइन का जो रेसिप्रोकल है ना, जैसे सेक सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ये कन्वर्जन का रूल है इसका, जिसमें कन्वर्जन होगी वो किस में होगी, वो सिर्फ 90 डिग्रीज़ वाले में और आपके पास 270 डिग्रीज़ वाले में आऊँगी। क्यों? क्योंकि अब अगर आप ये देखेंगे 90 डिग्री का जो एंगल है वो अगर आप इसको यूँ याद रख लेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो जितने भी स्टैंडिंग पोजीशन में है आपके पास एंगल, वो स्टैंडिंग पोजीशन को क्रॉस करें, यानी 90 प्लस थीटा वाले हैं, ठीक है। 90 इन्वॉल्व हो गया तो 90 स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो यानी स्टैंड ले सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, इसको इस तरीके से याद रख लें आप लोग। इसी तरह जो 180 की लाइन है वो, ठीक है, एक लेइंग पोजीशन में मौजूद है आपके पास, ठीक है, ये आप इनमें कोई चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे। इसी तरह 270 वाली लाइन जो है वो अगेन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो जब 270 इन्वॉल्व हो जाएगा आप देखेंगे किसी में, तो वो आप उसके अंदर, इसका मतलब है चेंजिंग आएगी, तो उसमें कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन का जो रूल है वो यही होगा, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक, ठीक है। अब आपने, ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि 90 और 270 वाले में कन्वर्जन होगी और 180 और 360 फिर दोनों लेइंग पोजीशन में आ जाते हैं, दोनों में कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई, जैसे अब ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर कैसे आया है, अब देखो साइन था, अब यह 90 इन्वॉल्व है, ठीक है। साइन 90 आपको पता है यहाँ तक मौजूद आ गया, आपके पास ये वाली लाइन आ गई, आपको पता चल गया कि जब ये स्टैंडिंग पोजीशन आ गई 90 की तो कन्वर्जन होगी। तो साइन किस में चेंज हो जाता है, आपने फ़ौरन लिख दिया 90 इन्वॉल्व है तो कॉस थीटा में, साइन की कन्वर्जन कॉस में होती है। अब पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, 90 प्लस थीटा है, 90 के आगे जो भी एंगल आएगा वो इस क्वाड्रेंट में मौजूद है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे साइन जो है पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि माइनस के साथ अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 के अकॉर्डिंगली जो 90 के जितने भी एंगल हैं वो सब कन्वर्जन करेंगे, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, वो कॉस में चेंज होगा। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे पता चलेगा कि 90 माइनस थीटा, यानी माइनस, तो आप वापस इसी क्वाड्रेंट में आ गए, तो इस क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस देखें 90 इन्वॉल्व हो गया, आपके पास कन्वर्जन आ गई साइन में, ठीक है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब आप ये देखें कि कॉस जो है वो अब 90 प्लस आ रहा है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। मैं आपको फार्मूला जनरेट करना बता रही हूँ कि फार्मूले कैसे जनरेट हो रहे हैं, आपको याद नहीं करने पड़े, आपको ये क्वाड्रेंट तो याद हो ही जाता है आपको, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको जो है इस एक्सरसाइज में और पिछले एक्सरसाइज में भी, ठीक है। अगर अब मैं 90 को छोड़ के 180 ले लूँ, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, अब देखो 180 के अंदर तो हो गया ये लाइन इन्वॉल्व, ठीक है, अब 180 आ गया, इसका मतलब ये कि कन्वर्जन नहीं हो रही, साइन साइन के ही बराबर रहेगा साइन थीटा के, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, 180 प्लस थीटा, 180 के आगे यहाँ प्लस थीटा में आ गए, इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेंजेंट और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी साइन तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरीके से अगर आप कॉस 180 प्लस थीटा देखें तो कॉस 180 यहाँ इन्वॉल्व हो गए, 180 प्लस थीटा फिर इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। अब टेंजेंट को देख लें, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो टेंजेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि टेंजेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, आप थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, 270 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, अब 270 तो आप यहाँ तक आ गए ना 270 में, इसका मतलब है कन्वर्जन होगी, स्टैंडिंग पोजीशन पे आ गए हैं तो कन्वर्जन साइन कॉस में होता है, हमें पता है। अब पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, 270 प्लस थीटा, प्लस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, यानी कोई भी चीज़ ऐड होगी तो 270 से आगे जाएगी और आगे से जो वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे साइन तो आ गई नेगेटिव, ठीक है। अगर 360 को देख लें, 360 है, 360 इन्वॉल्व हो गया, लेइंग पोजीशन में है ये, तो ये भी अब कोई कन्वर्जन नहीं करता, ठीक है, तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। और 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ तक आ गया, ठीक है, अब तो पूरा आपने कवर कर लिया, वो
एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो 360 यहाँ पर आ गया। 360 में कुछ भी वैल्यू ऐड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो 360 आगे प्लस में जब जा रहे हैं तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव में चले जाते हैं 360 माइनस थीटा तो वहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली होगा। जैसे साइन 360 है, चेंजिंग तो कोई नहीं हो रही, कन्वर्जन नहीं हो रही है, लेकिन 360 माइनस में अब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये है इसके फार्मूले का रूल, ठीक है। और कन्वर्जन का भी आपको मैंने रूल बता दिया। अब ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें कोई एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने गिवन है साइन 300, कोई भी आप ले सकते हैं, तो साइन 300 को किस तरीके से ब्रेक करें, ठीक है। अगर हम साइन 300 को ब्रेक करेंगे, ये किसके नज़दीक है दादा, 360 के नज़दीक है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, साइन 360 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 360 की वैल्यू जो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, ठीक है, या कोई भी वैल्यू 90 प्लस 80 माइनस या 270 प्लस माइनस, वो राइट साइड की वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। कोई भी वैल्यू जैसे साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, यानी थीटा मतलब जो उसकी राइट साइड की वैल्यू होगी, जो एडेड वैल्यू है, ठीक है, एडेड या सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब ये साइन 360 माइनस थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख लें तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन ही के इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, और वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 360 माइनस में चले गए हैं, तो यहाँ पर जो है वो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, तो स्टैंडर्ड वैल्यू साइन 60 आपको जैसे याद भी होती है और आपके पास टेबल में मौजूद है, ठीक है, याद होगी ये वैल्यू आपको। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे क्या है, √3/2। तो अब तो हम वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं ना। 300 की हमें नहीं पता थी, जब हमने कन्वर्जन जब हमने इसको फार्मूले में ब्रेक कर लिया तो अब हमें इजीली फाइंड आउट कर ली है, साइन 300 डिग्री √3/2 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है 360 माइनस 60 में ब्रेक करें, अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक कर लिया है, ठीक है, अगर आपने इसको साइन 300 डिग्री को ब्रेक कर लिया है किस तरीके से, साइन 90 प्लस 210 ब्रेक कर लिया, ठीक है। 90 में आपको पता है कि साइन का जिसमें भी ब्रेक करेंगे वो राइट साइड की टर्म के इक्वल हो जाएगा। अब देखो 90 इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब है कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन का मतलब है कॉस आएगा आपके पास। अब साइन ये 210 के इक्वल होगा, अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब 90 प्लस 210 है, ठीक है, आपके पास 90 प्लस, जब आपके पास कोई चीज़ 90 प्लस में आ गई है, ठीक है, 90 प्लस में आ जाएगी, 90 प्लस में तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिखे कॉस 210 डिग्री हो गया। लेकिन अब हमें 210 की भी वैल्यू तो नहीं मालूम, हमें इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस हम 90 को ही चलाएंगे, 90 प्लस 120 डिग्री कितना हो जाता है 210। तो ये कॉस 90 डिग्री इन्वॉल्व है, तो कन्वर्जन तो लाजमी है, साइन 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है, साइन 120 डिग्री के। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब देखें जब हम ये 90 प्लस में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपकी वैल्यू जो है 120 डिग्री है, सॉरी कॉस 90 प्लस में जब आ जाएंगे तो कॉस तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन तो पॉजिटिव था, लेकिन कॉस हमें इसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना होता है, तो कॉस यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम जो है वो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब 120 डिग्री है, इसकी भी हमें वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम जो है माइनस जो है वो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस रिमेनिंग कितना रह गया 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। अब हमें 30 डिग्री तो मालूम होगा, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, आपको मैं दिखा देती हूँ। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 30 डिग्री है 1/2 के इक्वल, ठीक है, सॉरी ये साइन 90 माइनस 30 है, तो ये कन्वर्जन होगी इसकी, तो साइन 90 प्लस थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के। 90 इन्वॉल्व हो गया तो कन्वर्जन तो होगी, कॉस 30 के इक्वल है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू जो आपके पास क्या है, कॉस 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री है √3/2, ठीक है। तो ये माइनस √3/2 माइनस का साइन, ठीक है। अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो फ़ौरन से सॉल्व हो गया आपके पास, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़े, ठीक है। अगर आपको 90 के फार्मूले जैसे अगर याद 90 गई हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन उसमें प्लस ये याद रखें कि 90 में कन्वर्जन बहुत आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन 300 में जो है वो आपने 360 से के नज़दीक था, तो आपका जो है वो इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो 360 प्लस भी दिए हुए होते हैं आपके पास, ठीक है,
अगर 360 प्लस के क्वेश्चन आपके पास कोई गिवन है, जैसे कि अगर आप कोई एग्जांपल ले लें, लाइक आपके पास क्वेश्चन होता है जैसे कॉस 600, ठीक है। अब ये तो 360 से भी ज़्यादा है, लेकिन अब तो फिर हम आप उसको अगर कोई नंबर बड़ा आ गया तो आप उसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर लें। जैसे कि हम इसको हम ब्रेक ऐसे कर सकते हैं कि कॉस 600 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 360, अगर 360 2 टाइम कर सकते हैं ना, 360 मतलब कितने टाइम हम ऐसे 360 के मल्टीपल ले सकते हैं, तो 360 2 टाइम, तो अब आपके पास 360 2 टाइम कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। 360 2 टाइम आपके पास मौजूद है, देख लीजिए ये आप 360 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये आपके पास 720 है, ठीक है। तो आप 600 में से जब 720 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 120, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, 720 प्लस 120, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप 120 लिख देंगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी जो है वो 360 के मल्टीपल में आपने ब्रेक किया, प्लस थीटा की वैल्यू आपके पास ये वाली मौजूद है, ठीक है। तो आपका जो 360 वाली जो है वो टर्म जो है ये आपकी कन्वर्जन तो नहीं होगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री के, ठीक है। ये कॉस 120 डिग्री के। इसी तरीके से आप जो है इसको आप फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो 120 डिग्री अगर आपको कैलकुलेटर से फाइंड करनी है तो कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आपने टेबल यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो आप इसको फिर फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको 180 में ब्रेक कर लें या फिर इसको 90 में ब्रेक कर लें, ठीक है। अगर आप इसको 180 में ब्रेक करेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आपके पास बच जाएगा। 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आपके पास। तो ये आपका कॉस 180 डिग्री इन्वॉल्व है तो कन्वर्जन नहीं होगी, कॉस 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस यानी 180 इन्वॉल्व हो गया माइनस 60, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। अच्छा, ये आपने पहले वाले में भी देख लिया था, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये आपको पता चल गया कि 360 की वजह से 360 1 टाइम हुआ, ठीक है, 360 था 2 टाइम है तो 2 टाइम भी आके यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो 360 प्लस 120 था, तो यहाँ पर जो है सारे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव थी कॉस 120 में, ठीक है। जब आपने कॉस 120 को आपको नहीं पता अगर इसकी वैल्यू, तो आप कॉस 120 को फिर आगे ब्रेक करें, तो आपने इसको आगे ब्रेक कर दिया 180 माइनस 60 में, तो जो कॉस जो है वो 180 इन्वॉल्व हो गया तो कन्वर्जन तो नहीं होगी, कॉस 60 के बराबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 180 यहाँ तक आ गया आपके पास, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, कॉस 60। तो अब आप ये देखेंगे कॉस 60 की वैल्यू आपके पास है क्या, अगर आप टेबल से देख लें या आप कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो आप यहाँ पे -1/2 पुट कर सकते हैं इजीली। तो यानी कि आप फार्मूला कोई भी लगाएं आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है कि जितनी करीब की वैल्यू होगी उतना आपको आसानी होगी, ठीक है। मतलब इतना आप उसको ब्रेक कर लेंगे, आप उसको किसी स्टैंडर्ड टर्म में ले आएँ, जैसे डिग्री में ले आएँ, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ताकि इनकी वैल्यू जो है आपको याद होंगी या टेबल में मौजूद हैं, तो फिर आप जो है वो उनको आसानी से पुट कर सकते हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर नंबर होते हैं तो फिर जो है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मूले आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको एक क्वाड्रेंट जो है वो थोड़ा सा समझने हैं, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, कीप वॉचिंग फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़।